6 लाख से लेकर 10 लाख के रेंज में अगर आपको एक अच्छी पेट्रोल या फिर सीएनजी वाली कार लेनी है और आपको चाहिए ज़्यादा माइलेज, अच्छे खासे फीचर, अच्छा खासा लुक आपको चाहिए, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा, आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे कि 6 लाख से लेकर 10 लाख के रेंज में आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने होंडा अमेज को रखा है जो कि एक एंट्री लेवल सीडान कार है और 2023 में इस कार को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको होंडा सिटी के मजे कम कीमत के अंदर चाहिए तो ये कार आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। आज के डेट पे अमेज के अंदर एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाता है जिसके तहत आपको 89 bhp की पावर आउटपुट और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन के साथ होंडा की अमेज लगभग 18 से लेकर 19 का माइलेज दे देती है, लेकिन सिटी के अंदर जब आप इस कार को चलाओगे तो उस केस में आपका माइलेज थोड़ा सा कम होने वाला है। हाईवे के ऊपर ये कार थोड़ा सा ज्यादा माइलेज आपको देने वाली है। इस कार की एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 6,99,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 9,60,000 रुपीज तक चली जाती है। 10 लाख के अंदर आप अमेज का इस मॉडल खरीद सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 8,96,000 रुपीज। ये मैंने ऑन रोड प्राइस आपको बताई है और इसी मॉडल की एक शोरूम कीमत स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन अगर आपका बजट इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो उस केस में आप इसी वेरिएंट के अंदर सीवीटी गियर बॉक्स का ऑप्शन ले सकते हैं। इस मॉडल के अंदर सीवीटी गियर बॉक्स को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,98,000 रुपीज, यानी लगभग आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब जाकर आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन इससे अगर आपका कम बजट है तो आप बेस मॉडल के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपका बजट इससे भी ज्यादा है यानी आप 10 लाख रुपए के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप इस कार के टॉप सेलिंग मॉडल को भी खरीद सकते हैं। होंडा अमेज के ऊपर आपको लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस कार की डिमांड थोड़ी सी कम है, उसी वजह से ये कार आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड पोजीशन पर मैंने डिजायर को रखा है जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है और डिजायर को आप 2023 में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस कार को सेफ्टी में सिर्फ 2 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। स्विफ्ट डिजायर के अंदर आज के डेट में एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन दिया जाता है और पेट्रोल इंजन के साथ ये कार लगभग 20 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। तो इसका पेट्रोल मॉडल भी आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगा। लेकिन अगर आप इस कार के अंदर सीएनजी किट वाला ऑप्शन ले लेते हो तो उसके साथ आपको 31.12 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा, यानी 30 के ऊपर इस कार का सीएनजी मॉडल आपको माइलेज देने वाला है। और ये माइलेज आपको सिर्फ हाईवे के ऊपर मिलने वाला है। अगर आप किसी भी कार को सिटी के अंदर चलाते हो तो उस केस में माइलेज काफी ज्यादा कम हो जाता है। खैर उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर डिजायर की एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 6,51,000 रुपीज से और इसके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 9,39,000 रुपीज तक चली जाती है। 10 लाख के अंदर पेट्रोल इंजन के साथ आप डिजायर का ZXi मॉडल खरीद सकते हैं। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,44,000 रुपीज। ये मैंने ऑन रोड प्राइस आपको बताई है और इसी मॉडल की एक शोरूम कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। डिजायर के 2 वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया जाता है जो कि है VXi वेरिएंट और ZXi वेरिएंट। VXi मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,41,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस के तौर पर। वही ZXi के अंदर आपको सीएनजी किट लेना है तो आपको देने पड़ेंगे 10,16,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस के तौर पर। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडल की ऑन रोड कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने हैं। डिजायर के ऊपर कुछ सिटीज में 3 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है, हालांकि इसके सीएनजी मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा ही वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर मैंने रेनॉल्ट की ट्राइबर को रखा है जो कि एक 7 सीटर MPV कार है, लेकिन इस कार को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। हालांकि इस कार के साथ आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें वाली भी चीजें इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंजन की पावर आउटपुट। इस कार के अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है जिसके तहत आपको पावर आउटपुट थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। तो ये मेजर प्रॉब्लम आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर इस चीज को आप इग्नोर करते हो तो आंखें बंद कर आप ट्राइबर को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इस कार का भी सेल इंडियन मार्केट में अच्छा खासा हो जाता है और ये कार पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 14 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको हाईवे के ऊपर मिल जाएगा और 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको सिटी के अंदर मिलने वाला है। ट्राइबर की एक शोरूम कीमत 6,33,000 रुपीज से शुरू होती है और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत
8,97,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर एक शोरूम प्राइस आपके सामने है। 10 लाख के बजट में आप इस कार का RXZ मॉडल खरीद सकते हैं, जो कि है इस कार का टॉप सेलिंग वेरिएंट। यानी बहुत सारे लोग इसी मॉडल को खरीद लेते हैं और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,49,000 रुपीज। ये मैंने ऑन रोड प्राइस आपको बताई है। इस कार के ऊपर कुछ सिटीज में 1 महीने से लेकर आपको 2 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पर मैंने बलेनो और ग्लैंजा को रखा है। इन दोनों में से एक कार को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर बलेनो के ऊपर आपकी सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है तो उस केस में आप ग्लैंजा के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर ग्लैंजा ही बलेनो है और बलेनो ही ग्लैंजा है। आपको दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोनों ही कारों के अंदर आपको फीचर्स लगभग सेम देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर भी आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कारों के साथ आपको पेट्रोल और CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा। पेट्रोल के साथ दोनों ही कार्स लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। CNG किट अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा। यानी बलेनो का CNG मॉडल और ग्लैंजा का CNG मॉडल आपको 30 के ऊपर आराम से माइलेज दे देगा। तो यहाँ पर माइलेज के हिसाब से दोनों ही कारों के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और लुक के हिसाब से दोनों ही कारें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। वैसे इन दोनों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बलेनो की एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 6,61,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 9,88,000 रुपीज़ तक चली जाती है। 10 लाख के अंदर आप बलेनो का पेट्रोल इंजन के साथ जेटा वेरिएंट खरीद सकते हैं, जिसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 9,69,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर। बलेनो के डेल्टा और जेटा वेरिएंट के अंदर CNG किट ऑफर किया जाता है और डेल्टा CNG मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,33,000 रुपीज़। ये मैंने ऑन रोड प्राइस आपको बताई है। वही जेटा मॉडल को खरीदने के लिए आपको 10,36,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडल की ऑन रोड कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। बलेनो के ऊपर 3 महीनों से लेकर आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। उस केस में आप ग्लैंजा के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि ग्लैंजा को खरीदने के लिए आपको बलेनो के मुकाबले थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। आखिरी नंबर पर मैंने अल्ट्रोज को रखा है, जिसका CNG मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब आपको टाटा अल्ट्रोज के अंदर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कार के अंदर डीजल इंजन भी दिया जाता है और अल्ट्रोज के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ CNG किट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अल्ट्रोज के CNG मॉडल की कीमत 7,55,000 रुपीज़ से शुरू होती है। बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 10,54,000 रुपीज़ तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइजेस आपके सामने हैं। टाटा अल्ट्रोज का पेट्रोल इंजन के साथ आप XZ मॉडल खरीद सकते हैं 10 लाख के अंदर और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,87,000 रुपीज़। वही अगर आपको डीजल मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा बेस वेरिएंट, जो कि है XC वेरिएंट। और अल्ट्रोज के बेस मॉडल के अंदर अगर आपको डीजल इंजन लेना है तो आपको देने पड़ेंगे 9,63,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अल्ट्रोज के प्राइजेस आपके सामने हैं। यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। तो अगर आपको एक सेफेस्ट कार चाहिए तो इस कार को आप आंख बंद कर खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो उस केस में आप अल्ट्रोज के CNG मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 5 कार्स थी जिनके अंदर आपको सबसे बेहतरीन माइलेज देखने को मिल जाएगा। कुछ कारों के अंदर आपको CNG किट का ऑप्शन भी मिलने वाला है। यहाँ पर मैं टाटा अल्ट्रोज को आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपको एक अच्छी दिखने वाली और सेफेस्ट कार लेनी है, उसके बाद आप बलेनो या फिर ग्लैंजा को कंसिडर कर सकते हैं और आखिरी में आप डिजायर या फिर अमेज के साथ भी जा सकते हैं। वैसे इन 5 कारों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।